अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में बताऊंगा जिनमें से अगर आप कोई भी एक पॉइंट वैसा करते हैं या फिर उसके बारे में सोचते भी हैं तो बहुत समझ जाइए ऑनलाइन बिजनेस आपके बस की बात नहीं है। तो आखिर वो क्या पॉइंट हैं, आइए उसको समझते हैं। नंबर 1 पॉइंट, लोग सोचते हैं कि डोंट रिक्वायर्ड इंग्लिश। अगर हम लोग ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या उसके लिए हमें इंग्लिश की आवश्यकता है या फिर नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए इंग्लिश की आवश्यकता है और 100% है। क्योंकि ऑनलाइन जब आप बिजनेस करोगे तो जब भी आप ऑनलाइन बिजनेस बेसिकली जब भी आप करना शुरू करोगे तो आपको कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग का तो सहारा लेना ही पड़ेगा। अब डिजिटल मार्केटिंग में जितने भी टूल्स हो जाते हैं तो सारे टूल्स जो होते हैं वो किस लैंग्वेज में होते हैं, वो इंग्लिश में होते हैं। तो हाँ, इंग्लिश नेसेसरी है बट उतना भी नहीं। हाँ, आपको इतना तो जरूर इंग्लिश आनी चाहिए कि आप इस इंग्लिश को पढ़ सकते हैं और इसको समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। अगर आप इतना इंग्लिश जानते हैं देन आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। हाँ, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है कि आप फ्लुएंट में आप इंग्लिश बोल रहे हो या फिर किसी से बात कर रहे हो, उतना आवश्यकता नहीं है। बट बेसिक इंग्लिश जो है वो आपको आनी चाहिए। और आई होप आप अगर इंडिया में हो तो इंडिया में तो हर एक लोगों को उतना इंग्लिश आती है, मतलब टूटे फूटे इंग्लिश भी उसको बोल सकते हैं, इतना आपको आना चाहिए, ना कि फ्लुएंट होनी चाहिए, राइट। तो हम लोग समझ चुके हैं इंग्लिश आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। सेकेंड जो पॉइंट है, इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज एवरी टाइम अ न्यू डैशबोर्ड। अगर आप हर टाइम एक नया डैशबोर्ड में कंफ्यूज हो जाओगे देन आपके लिए ऑनलाइन बिजनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जब भी ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो वहां पे आपको किसी न किसी टूल का तो सहारा लेना ही पड़ेगा। वो हो सकता है एसीओ टूल हो सकता है वो वेबसाइट का सीएमएस हो, है ना, सीएमएस हो, या फिर वो गूगल ऐड का डैशबोर्ड हो, या फिर फेसबुक ऐड का डैशबोर्ड हो। इस टाइप से बहुत सारे होते हैं, जो हो मतलब जब ऑटोमेशन की हम बात करेंगे तो वहां पे भी आपको बहुत सारे जैपियर हो, इस टाइप से बहुत सारे टूल होते हैं। तो वो सारे जो टूल होते हैं ये लोग हर एक वीक में कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहेंगे। अब चेंजेस करने का मतलब है कि इनका डैशबोर्ड हमेशा आपको कुछ ना कुछ डैशबोर्ड में चेंजेस देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि आप अभी जिस पुराने डैशबोर्ड पे काम कर रहे हैं अगेन 2 महीने के बाद कुछ चेंज हो जाता है। होता कुछ खास चेंज नहीं है, बस इधर की चीजें इधर होती है, यही होता है, बस यही होती है। फंक्शन सेम होते हैं। हाँ, कभी कभी कोई एक बड़ा अपडेट आता है देन इन सारे फंक्शन में कुछ कुछ चेंज होते हैं। तो अगर आप इन सारे चीजों से कंफ्यूज रहते हैं देन आपको थोड़ा सा संभल के काम करना पड़ेगा। आपको अपने टीम में किसी एक मेंबर को रखना पड़ेगा जो इस चीज को सही से देख पाए और कर पाए। तो सेकंड जो हमारा पॉइंट था कि आपको नया डैशबोर्ड से कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अगर आप होते हैं तो आपके पास एक और कोई को फाउंडर होनी चाहिए आपके बिजनेस के लिए। थर्ड पॉइंट है, इफ यू थिंक पीपल विल हैंड होल्डिंग यू। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि आप ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए सीखने आए हो और कोई एक बंदा होगा जो आपको हैंड होल्डिंग मतलब हैंड हाथ पकड़ के आपको सारी चीजें सिखा देगा, तो बहुत आप गलत हो। क्योंकि इस अभी के टाइम में कोई ऐसा आपको नहीं मिलने वाला है जो आपको हाथ पकड़ के सब कुछ सिखा देगा, आपका बना बनाया बिजनेस बना देगा, वो भी एक छोटा सा अमाउंट लेकर के। अमाउंट करने का मतलब आपने 2,000 रुपये का कोर्स लिया और आप ये सोच रहे हो ना कि अगर ये 2,000 रुपया लिया और मुझे सब कुछ ये सिखाएगा, सिखाएगा बट हैंड होल्डिंग के साथ नहीं सिखाएगा, आपका हाथ पकड़ के नहीं सिखाएगा। क्योंकि इस 2,000 रुपया में उसको भी तो सारे खर्चे देखने होते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो। आपको क्या करना है, आपको ये छोटे वाले जो कोर्सेस होते हैं, जैसे मान के चलो 2,000 रुपये का कोर्सेस हैं, तो इन सारे कोर्सेस को आपको इग्नोर करना पड़ेगा और जो बड़े मेंटरशिप वाले कोर्सेस होते हैं वहां आपको इन्वेस्ट करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि जो मेंटरशिप वाले कोर्सेस होते हैं ना वहां पे आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जाता है क्योंकि वहां पे लाइव सेशन चलते हैं। बट मेरा कहने का मतलब है आपको खुद के ऊपर भी कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, तभी जाकर के आप ऑनलाइन बिजनेस कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि चलो यार आपने बिजनेस का एक कोर्स लिया अब तो आप बिजनेस बना लोगे, नहीं, आपको खुद भी हाथ पैर मारने पड़ेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है। हाँ, सपोर्ट तो आपको हर जगह मिलता ही है, जो मिलता है आपको उतना में ही आपको एडजस्ट करके चीजों को और सीखना पड़ेगा।
गूगल है, यूट्यूब है, तो इन सारे सोर्स से आपको लर्निंग करना पड़ेगा धीरे धीरे, और उन सारे चीजों को आपको ऑनलाइन बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट। फोर्थ पॉइंट है, इफ यू थिंक अ कोर्स और प्रोग्राम विल चेंज योर लाइफ और मेक करोड़पति। अगर आप ये सोच रहे हैं कोई एक कोर्स आप या फिर एक प्रोग्राम आपके पूरे जिंदगी को बदल के रख देगा या फिर आपको करोड़पति बना देगा, अगर आप ऐसा सोच के आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप गलत हैं। क्यों? क्योंकि कोई एक कोर्स आपको करोड़पति बना देगा, ऐसा कोई कोर्स मतलब पूरे इंडिया में अभी तक नहीं है जो आपको करोड़पति बना देगा सिर्फ कोर्स में आपको इनरोल करने से। आप इनरोल जैसे ही करेंगे उसके बाद आपको उसका वीडियोस को देखना पड़ेगा, फिर उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और जब सब कुछ आप सही से करेंगे देन आपका करियर जो है वो चेंज हो जाएगा, राइट। आप करोड़पति भी बन सकते हैं, लेकिन आपको स्टार्टिंग से ही ऐसा सोच के नहीं चलना है। अगर आप ये चीज पहले से ही सोच लिए हैं कि मैंने इस कोर्स में इनरोल किया और मैं करोड़पति बन जाऊंगा, तो आप गलत हैं। आपको ऐसा सोच के नहीं चलना है। हाँ, आपको ये सोच के चलना है कि चलो मैं इस प्रोग्राम में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो हाँ मैं एक डिसेंट अमाउंट बना सकता हूँ, मैं महीने का 20,000 50,000 में भी 1 लाख रुपीस अर्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हो ही जाएगा, क्योंकि इसके पीछे आपका भी हाथ होता है। आप कितना टाइम देते हो उस चीज को सीखने के लिए। किसी भी कोर्स में इनरोल करना ही नहीं बात है, उसको सीखना एक सबसे बड़ी बात होता है। जब आप उसको सीखोगे तभी तो आप कुछ कर पाओगे, क्योंकि कोई प्रोग्राम या कोर्स आपको सिखाता है ना कि आपके बिजनेस को बना करके दे देता है कि हाँ ये बिजनेस आपका बना बनाया है। तो ये सर्विसेज होते हैं, कोर्सेस में ऐसा नहीं होता है। तो आपके माइंडसेट को सिर्फ चेंज करना है। हाँ, डेफिनेटली कोई भी कोर्स आपके लाइफ को चेंज कर सकता है, आपको करोड़पति भी बना सकता है, लेकिन उसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन होता है। जितना कोर्स का कंट्रीब्यूशन है उससे ज्यादा आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रख करके उसको फॉलो करने की आवश्यकता होती है, राइट। फिर है फिफ्थ पॉइंट जो है, इफ यू थिंकिंग अबाउट मनी बिफोर, ध्यान से सोचना, मनी बिफोर स्टार्टिंग अ ऑनलाइन बिजनेस और लर्निंग स्किल। अगर आप ये सोच रहे हो कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ही आप पैसे को देख रहे हो, देन डेफिनेटली आप फेल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको सबसे पहले स्किल के ऊपर फोकस करना है। आपका जो प्राइमरी फोकस होना चाहिए ना, प्राइमरी फोकस जो होना चाहिए वो स्किल होना चाहिए, ना कि आपका मनी। मनी आपका सेकेंडरी ऑप्शन में होना चाहिए, सेकेंडरी फोकस होना चाहिए, तभी आप कुछ बड़ा कर पाओगे अपने लाइफ में। तो फर्स्ट जो आपका मेन फोकस होना चाहिए वो स्किल होना चाहिए। आप कोर्सेस में इनरोल किए, आप उसको सही से सीखिए, आप टाइम दीजिए, एक एक वीडियो को 5 बार देखिए, 10 बार देखिए, या फिर सोशल मीडिया पे यूट्यूब गूगल पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज हैं उनको देखिए। धीरे धीरे, मतलब मेरा कहने का मतलब अपनी स्किल को आप बढ़ाइए, तभी जाकर के आप एक ऑनलाइन बिजनेस बना पाएंगे। पहले ही पैसा के बारे में सोचना ये गलत है। ये क्विक मनी स्कीम में आपको नहीं फंसना है कि मेरे कोर्स में इनरोल करो, बस कल आज इनरोल करो, कल से करोड़पति। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कहीं कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, आपको पहले सीखना ही पड़ेगा। सिक्स्थ पॉइंट है, इफ यू थिंकिंग अफिलिएट मार्केटिंग और ब्लॉगिंग इज ऑनलाइन ओनली ऑनलाइन बिजनेस। अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ अफिलिएट मार्केटिंग और ब्लॉगिंग ही है जो कि ऑनलाइन बिजनेस में आता है, तो आप बिल्कुल गलत हो। इन दोनों के अलावा अब इसका टाइम चला गया, पहले था ब्लॉगिंग एंड अफिलिएट मार्केटिंग बहुत जोरों शोरों से चल रहा था, बहुत पैसा लोगों ने बनाया था, लेकिन अब इसका टाइम खत्म हो गया है। इसके अलावा बहुत सारे बिजनेसेस, ऑनलाइन बिजनेसेस आज के डेट में है। उनमें से सबसे ज्यादा जिनमें ग्रोथ अभी आने वाले टाइम में रहेगा वो है ई कॉमर्स बिजनेस में। किसमें है? ई कॉमर्स बिजनेस में। और सेकेंड रहेगा ट्रेडिंग में। अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो पैसा बना पाओगे, या फिर ई कॉमर्स बिजनेस करोगे तो पैसा बना पाओगे। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक डेटा आपको दिखाता हूँ। ई कॉमर्स बिजनेस इज द बेस्ट बिजनेस इन 2024। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप एक ग्राफ देखो, 2022 में ये जो पूरा मार्केट था, ई कॉमर्स मार्केट साइज 2022 टू 2032 यूएसडी ट्रिलियन में पहुंचने वाला है। और इसका ग्राफ ये देख सकते हो, 2024 अभी चल रहा है ना,
18.71 ट्रिलियन डॉलर का भी मार्केट साइज है, और यही मार्केट साइज इंक्रीज ही होते जाएगा जे कर्व में, और 2032 तक 57.2 ट्रिलियन का ये पूरा मार्केट साइज बनने वाला है। तो सोच लो कितना अपॉर्चुनिटी है इस बिजनेस में। तो अगर आप सच में ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन मैंने जितने भी पॉइंट अभी आपको बताए हैं, सारे पॉइंट को अगर आप फॉलो करते हैं, देन डेफिनेटली आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे। अब अगर आपको कोई ई कॉमर्स बिजनेस सीखना है, तो इसके लिए हमारा भी एक कोर्स है, ई कॉम एक्सप्रेस मास्टरी प्रोग्राम, जिसमें मैंने ए टू जेड बिल्कुल मार्केटिंग, प्रोडक्ट सिलेक्शन, बेसिक, मतलब बेगिनर के लिए भी है, जो लोग एडवांस में जानते हैं उनके लिए भी है। तो ये कोर्स सारे लोगों के लिए, सारे लोग कर सकते हैं। बट हाँ, जो चीजें मैंने अभी, जितने पॉइंट अभी मैंने आपको बताए, सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इन सारे पॉइंट को ध्यान में रख करके हमारे इस प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं, देन डेफिनेटली आप सक्सेस हो पाएंगे। और अगर आप सिर्फ आज इनरोल करें और कल करोड़पति बने, अगर वैसे माइंडसेट से इस कोर्स में ज्वाइन करेंगे, देन आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो मेरे पॉइंट को आप ध्यान में रख करके आप इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे भी मिल जाएगा। यह कोई प्रमोशनल वीडियोस नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप एक सही स्टेप लेना चाहते हैं अपने लाइफ का, देन आप वो चीज़ कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं इस प्रोग्राम को। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।